फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा है। ये देखिए, मैं पिछले आधे घंटे से इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इनकी बदमाशियाँ शैतानियाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। हाँ बेटा, नहीं चिल्लाते। और ये देखिए सोने में क्या हो गया, ऐसे चूड़ियाँ वगैरह से दब जाती है ना स्किन, तो ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग हो जाते हैं। बुढ़ी हो गई हूँ मैं। और ये देखिए, पता नहीं ये कब सोएगा। शाम हो गया है, मेरे काम बाकी है। इनका भी आने का समय मतलब होता जा रहा है। 6 बजे 6:30 बजे तक में ये आ जाएंगे और अभी 4 बज रहा है। तो जो भी बचे काम है मेरे बचे मैं वो कर लूँगी। और जब मैं सो रही थी तो अच्छे से मैंने यहाँ पे पोनी बनाया हुआ था बीच मांग करके, और अभी पोनी सारा ख़त्म हो गया है। बाल ढीली पड़ गई है, सारा पोनी नीचे आ गया है। और तो मैं चल रही हूँ फटाफट से, पहले कंघी करूँगी, अपने बालों को थोड़ा सुधारूँगी क्योंकि ऐसे चुड़ैलों की तरह दिखती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम में, और अभी शाम होने वाली है तो इसलिए मैं काम सारे कर ले रही हूँ साफ़ सफाई के, क्योंकि फिर शाम ढल जाएगी तो मैं झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पाऊँगी। सॉरी, पोछा तो नहीं करूँगी, झाड़ू ही करूँगी। अभी झाड़ू लगाऊँगी और फिर शाम ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है, इसलिए। और ये मिला के आज मैं 3 बार अपने बेड को साफ़ कर चुकी हूँ, फिर भी गंदा हो रहा है। बार बार गंदा नहीं होता, मतलब बाबू ना बेड पे ही बिस्किट खाता है, वहीं पे मूढ़ी खाता है, मतलब जिसको आप लोग फरी बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, तो बेड पे ही खाता है तो फिर गंदा हो जाता है। इसलिए मैं अभी बेडशीट उठा के नहीं झाड़ूंगी, ऐसे ही एक कपड़े से झाड़ दूंगी तो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि 3 बार मैं बेड साफ़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए तो गंदा नहीं है अभी। और मैं सोचती हूँ कि बाबू को नीचे चटाई पे बेड वगैरह लगा के उसको वहाँ पे सुला दिया करूँ, लेकिन इतनी ठंड है कि बच्चे को नीचे नहीं सुलाया जाता है। कितने भी अच्छे से बेड लगा दो नीचे में, फिर भी ठंड लगते रहती है, और इसलिए मैं हमेशा उसको बेड पे रखती हूँ, यहीं पे उसको खिलाती पिलाती हूँ। अभी छोटा है ना, तो फिर नीचे नहीं छोड़ा जाता है, फिर वो सारे घर में तैरने लगता है। पूरे घर में वो लेट लेट के पूरा घर तैरता है, और जिस वजह से उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ठंड के मौसम में। सीना में उसको ठंड लग जाएगी, पैरों में। ऐसे तो मैं सॉक्स पहनाती हूँ, पर वो पहन के रखता नहीं, सब खोल के फेंक देता है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बेड साफ़ हो गया और थोड़े बहुत जो घर गंदे हुए हैं तो मैं सबको साफ़ करके कूड़ा कचरा सब बाहर कर दूँगी, क्योंकि शाम अब होने ही वाली है। और उसके बाद मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आपसे शाम को। और अब शाम हो चुकी है तो मैं संध्या की आरती कर ले रही हूँ। और मेरे बाल अभी इसलिए खुले हैं क्योंकि मैं बेड के नीचे बैठी थी, बाबू ऊपर चढ़ के दूध पी रहा था और उसके हाथ से दूध का बॉटल गिर गया तो मेरे बालों में लग गया। तो मुझे लगा कि जूठे बालों में मैं कैसे संध्या की आरती करूँगी, इसलिए मैंने फिर से अपने बाल धोए हैं। मैं नहाई नहीं, पर बाल धो लिए मैंने, क्योंकि जूठे जूठे अच्छे नहीं होते हैं। जूठे में ना पूजा करना अच्छा लगता है, ना ही संध्या की आरती करना अच्छा लगता है। और अगर हाँ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं संध्या आरती कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बाहर में भी तुलसी में दिखाती हूँ, लेकिन आरती, लेकिन वो बाहर में लाइट नहीं है, जिस वजह से बाहर के मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और संध्या की आरती करने के बाद मैं आ गई डायरेक्ट किचन में, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। शाम को हल्का फुल्का थोड़ा मीठा ये लोग खा लेंगे, क्योंकि इनके फ्रेंड भी एक आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हो जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे। अभी शाम है तो कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही घर पे हम लोग बना लिया करते हैं। और हर रोज़ अलग अलग तरीके से, जैसे आज हलवा बना लिया तो कल कुछ और बना लिया, ऐसे करके डेली कुछ ना कुछ शाम को मैं बनाते रहती हूँ।
उसके बाद हलवा बनने के बाद हम लोगों ने खा पी लिया था और उसके बाद इनके फ्रेंड भी चले गए, तो मैं सोची कि चलो खाना भी साथ ही साथ बना ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूंग की दाल। मूंग मतलब दाल नहीं है, ये खड़े वाले मूंग होते हैं ना, वही है। मैं उसका तड़का बना रही हूँ, मूंग का तड़का। अब तड़का बोलिए, दाल बोलिए, जो भी बोलिए। तो मैं यहाँ पे आज दाल बना रही हूँ मूंग की, और रोटी नहीं बनाऊँगी, चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि सुबह भी रोटी हमने खाई थी, दोपहर को भी रोटी हो गया था, तो ऐसा करो अभी चावल बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चावल ही बना लेती हूँ, गरम गरम चावल और तड़का खा लेंगे। ऐसे तो तड़का रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, पर क्या करूँ, मुझे ना मतलब रोटी बनाने में नहीं हो रहा था, आटा गूँथने में, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से जल गए हैं। तो खाना बनाने में ही थोड़ा सा जल गया, क्योंकि बच्चे को पकड़ के रखती हूँ तो कभी कभी गोद में लेके उसको खाना बनाना पड़ता है, जिस वजह से कभी ध्यान नहीं रहता, या फिर वो नीचे खेलते रहता है और ध्यान नहीं रहता, तो कभी तेल पड़ जाता है, कभी कढ़ाई में हाथ सट जाता है। तो इसलिए मेरे हाथ थोड़े से जल गए, और इसलिए मैं रोटी नहीं बना पा रही हूँ, नहीं आटा नहीं गूँथ पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं रई से दाल चला रही हूँ, और दाल में मैंने हल्दी डाला था, फिर भी ना उसमें हल्दी नहीं दिख रही थी मुझे, तो फिर मैं अभी इसमें फिर से हल्दी डाल रही हूँ। और फिर इन सबको अच्छे से चला लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच धनिया के पाउडर भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये तड़के वाली दाल बनाती हूँ ना, तो मैं धनिया पाउडर तो ज़रूर डालती हूँ। और ये देखिए कुकर में कैसे चारों बगल दाल लगे हुए हैं, ये कुकर ही ऐसा है, जब भी मैं इसमें दाल बनाती हूँ ना, तो चारों तरफ से दाल गिरने लगते हैं। तो मैं क्या करूँ, परेशान हो चुकी हूँ उस कुकर से। और दाल जैसे ही उबलने लगे तो फिर मैं इसमें धनिया पत्ती काट के ऐड कर दी। और ये देखिए बाबू पूरा सामान घर का बिखरा दिया है, ऐसे ही मेरे ड्रॉल से सारे सामान निकाल के फेंक देता है, और ऐसे ही खेलता है, ये सिर्फ सामान बर्बाद करना जानता है और कुछ नहीं। तो ये देखिए फिर मैं सबको अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि ये फैलाते रहता है पूरा घर, जिधर इसको मिलता है सामान ना उठा के फेंक देता है पूरा घर। कभी टोकरी फेंक देता है, आलू फेंक देता है, प्याज फेंक देता है, जिस वजह से मैं उठा उठा के रखते रहती हूँ, दिन भर मेरा ये काम रहता है। और ये देखिए मेरा चावल भी बन गया, तो आ जाइए आप लोग भी खाने, तड़का और चावल मूंग का। और आज मैं यही खाऊंगी बस, यही मैंने बनाया है आज खाने में, रात के खाने में, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। और ऊपर से एक मूली रख लूँगी तो हो जाएगा हम लोगों का खाना। और सब्ज़ी में से मैं आज कुछ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि डेली डेली सब्ज़ी खा के मन उब जाता है, तो कुछ ऐसा सिंपल भी एक आध दिन मिल जाता है तो फिर अच्छा लगता है। और सुबह में दोपहर में दोनों टाइम इन्होंने ही आटा गूँथ के दिया था मुझे, तभी मैं रोटी बनाई थी। और हाथ जलने की वजह से ना जैसे लग रहा है कि मैंने एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी। और बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं दूसरी चूड़ियाँ पहन लूँ, ये चूड़ियाँ बदल दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसे पहन के रखा है। तो अब मैं इन सब में से मुझे जो पसंद होगा, मुझे जो अच्छा लगेगा, जो कलर मैं पहनना चाहूँगी मैं पहन लूँगी। और इनको देखिए मैं उधर चूड़ियाँ पहन रही थी और ये इतने देर में ही फिर से आ गया पूरा सामान फैलाने। ये ऐसे ही करता है, बस मेरा ध्यान हटना चाहिए थोड़ा सा और ये आ जाता है। और ये देखिए मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही थी कि मैंने ये वाली पहनी है, और इनकी शैतानियाँ अभी तक चालू है। मैं इसको पिंजरे में बंद कर दी हूँ और ये देखिए कैसे सर पटक रहा है अपना दीवार में, बस इसका यही काम रहता है, ये देखिए। और इसको बहुत मुश्किल से मैं सुलाती हूँ, और ये इतनी बदमाशी करने के बाद ही फिर ये सो गया था। तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये देखिए, पहले ये देखिए मेरे हाथ कैसे जल गए हैं, इसलिए मैं आटा नहीं गूँथ पा रही थी, तो इसलिए मैं आज चावल बनाई हूँ। और मैं जब खाना बना रही थी तो ये बाबू को गोद में मैंने ले रखा था, तो बॉल ये फेंक दिया खाने में और तेल में, तो तेल छिटक के मेरे हाथों में पड़ गया, तो इसलिए ये जल गया, और जिस वजह से मैं रोटियां नहीं बना पा रही हूँ। और बर्तन भी धोने में दिक्कत होता है, जैसे कि ग्लास वगैरह सब ऐसे हाथ घुसा के उसमें साफ़ करना पड़ता है, तो ये फिर नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से मैं बर्तन भी धोती हूँ। और मैं क्या कह रही थी कि रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। मैं जब सुबह सो के उठी तो सारा आंगन छत भीगा पड़ा था,
और रात को 11 बजे बादल गरजने का आवाज़ भी आ रहा था। तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि बादल गरज रहे हैं इतने ठंड में। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ बादल ही गरज रहे हैं। और उसके बाद रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो वो सुबह सब कुछ गीला गीला था, आंगन छत, तो बारिश हुई थी तो हम लोगों को तो पता नहीं चला। और आज ठंड भी थोड़ा बढ़ गया है थोड़ा सा, क्योंकि दिन में सुबह सुबह थोड़ा सा आज धूप निकला था, उसके बाद फिर धूप कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। और मैंने वॉइस ओवर में भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।